मेरे कमरे की खिड़की से पड़ोसी के आंगन तक का नजारा दिखाई देता है। वो जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। रीना, मेरी पड़ोसी, वो मुझसे कुछ साल छोटी है। वो अपनी पूरी जिंदगी बीमार रही है। वो कभी घर से बाहर नहीं निकली। मैंने तो उसे कभी बाहर निकलते नहीं देखा। ये कीड़े मुझ पे हमला कर रहे हैं। ये मुझे मार डालेंगे। वो चारों ओर है, मैं देख पा रही हूँ। वो मेरी तरफ आ रही है। शायद उसे कीड़ों से विनोद जैसा सदमा लगा होगा। क्या दादाजी ठीक है? तुम्हारे दादाजी जल्द ही स्वर्ग जाने वाले हैं। यूची, तुम वहां नहीं जा सकती। ये आदमी टपक गया। रीना, तुम वहां पर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। सच में ये तो टिकटॉक वालों से भी अजीब है। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में छेद हो जाएंगे? ये सुनने में अजीब तो है, लेकिन जब मेरे दादाजी गुजरे थे तब भी ऐसा ही नजारा था। और जब पेरेंट्स से पूछता हूँ तो वो कहते हैं तू क्या नशे करके आया है। वो मेरे को विनोद जैसा समझते हैं। शायद मैं उनसे सहमत हूँ। अच्छा, तो तुम रीना के हाथ के बारे में क्या बोलोगे? मेरा मतलब कि तुमने उसे गौर से देखा था। तो इनमें से कौन सा कॉम्बो अच्छा है जिसमें खाना ज्यादा हो? क्या कोई जिंदा है? यूची, तुम्हारा दोस्त आया है। और भाई, मेरे साथ आओ। बाद में मजे करेंगे। तो मैंने सुना कि रीना के बारे में तुमने मेरी माँ को बताया। क्या तुमने छेद देखे? अबे होती है, मैंने कहा था वो बात अपने तक ही रख। मेरी बात सुन। मेरी माँ को उसकी हालत के बारे में सब पता है। वो एक नर्स थी जब मैं बच्चा था, और जब से रीना पैदा हुई है वो तब से उसी रूम में है। और वो बिल्कुल भी नहीं रोई। उसने एक भी आवाज़ नहीं की। उसकी सांसों की भी आवाज़ नहीं आई, चाहे वो कुछ भी कर ले। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो मर चुकी है ना? पर जैसे तैसे रीना बच गई, और फिर कुछ दिनों बाद उसके पूरे शरीर पर छेद आने लग गए। डॉक्टर्स के हिसाब से वो उन छेदों से ही सांस ले रही थी। और मेरी माँ बहुत समझदार है वैसे तो। मतलब ये कि उनकी बस ये एक कल्पना ही थी। ओह वाह, ये सड़ेली किताबें यहाँ कैसे आई? वो मेरे दादाजी का है। उनके मरने से पहले ये रूम उन्हीं का हुआ करता था। हाँ,
एक डायरी? क्या ये तुम्हारी है? मैं क्या तुम्हें डायरी लिखने वाला लगता हूँ? शायद ये तेरे दादाजी की है। मैं भी, हमें इसे पढ़ना चाहिए। गांड मरवाना है तो मरवा, मुझे क्या। छलना होती है, शायद इससे पता चल जाए कि उसे मारना कैसे है। ओए, इन ड्राइंग्स को देख। मेरे हाथ आज एक बहुत आज कमाल की चीज मिली। एक मस्त सी मूर्ति जो ग्रीन कलर से बनी है। सितंबर 13, आज का पूरा दिन मैंने लेटे रहकर मूर्ति देखने में बिता दिया। सितंबर 23, आज मैं पूरा दिन कांपता रहा। मुझे बहुत ठंड लग रही थी और ये अजीब से निशान मेरे पूरे शरीर में आने लगे। सितंबर 25, एक बिना बुलाया डॉक्टर दोपहर को आकर मुझे इंजेक्शन दे के गया। सितंबर 27, मुझे यकीन नहीं हो रहा था पर मेरे शरीर पर छेद आ रहे थे। मैं हवा को उसके अंदर जाते महसूस कर पा रहा था। मुझे नहीं पता ये क्या था। सितंबर 29, आज कीड़ों का एक झुंड खिड़की में से अंदर आ गया। वो बिल्कुल उस मूर्ति की तरह ही लग रहे थे। वो मेरे शरीर में घुस गए उन छेदों के जरिए। मैं उनकी हलचल अपने शरीर में महसूस कर सकता हूँ। रेंगना, अक्टूबर 2, मैं बहुत कमजोर हो गया और मेरे शरीर में छेद भी पड़ गए थे। उस मूर्ति ने मुझे शराब दे दिया था। जो भी उसे पकड़ेगा वो श्रापित हो जाएगा। मैंने अपनी बच्ची को चितागसों से बाहर फेंक दिया। क्या ये काम करेगा? हैंड राइटिंग इतनी गंदी है टट्टी की जैसी कि पढ़ने में मुश्किल हो रही है। मतलब मैं उन शैडो के बारे में सही था। उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया और अब रीना उसका शिकार बन गई है। क्या तुझे लगता है कि ये सब सच है? ये झूठ भी हो सकता है यार। ओए, क्या ये वही है? वो आदमी एक डॉक्टर है। क्या वो आदमी एक मिस्टीरियस डॉक्टर हो सकता है जो इस डायरी में लिखा है? वही सेम आदमी जो दादाजी के मरने के वक्त आया था। जितना भी मुझे याद है उस हिसाब से ये दोनों सेम है। ये आदमी टपक गया। तो वो अगर रीना का डॉक्टर हो और अगर ये सब जो हो रहा है ये सब इसी मूर्ति के कारण हुआ है तो वो उसे ढूंढ रहा होगा। शायद मुझे उसे इस डायरी के बारे में बता देना चाहिए, रीना के लिए। तुम कौन हो? ये मैं हूँ हिडल। मेरी मदद करो, मेरी जान बचाओ, मेरी जान जा रही है। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे वो मिल गया। माँ की आँख, क्या वो मूर्ति है? जिस दिन मुझे वो डायरी मिली थी मैं उस दिन उसकी तलाश कर रहा था। ये उधर ही था जहाँ रीना पैदा हुई थी। मैंने यकीन नहीं किया कि ये श्राप असली था। मैंने सोचा था कि मैं इससे बच सकता हूँ, लेकिन मैं मादरचोद हूँ। जो मैंने वो सब किया वो सब सच था। मेरे शरीर में छेद होने शुरू होने लगे और फिर वो चूचे डॉक्टर आ गया। वो इस श्राप का चेला है। वो उस जगह जाता है जहाँ मूर्ति होती है। हो नहीं, उसने मुझे ढूंढ लिया। और अगले दिन हीडियल की लाश नदी के किनारे मिली। मुझे पता नहीं कि मूर्ति का क्या हुआ। और रीना